नमस्कार, स्वागत है सभी का बुल एंड बियर में। मैं किशोर आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज बीपीसीएल की। 9 जून 2021 को 493 रुपये 90 पैसे का हाई मार्क करने के बाद से ही स्टॉक में यहाँ पे लगातार गिरावट जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बीपीसीएल में गिरावट के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर गिरावट यूं ही जारी रहती है तो कहां तक गिरावट जारी रह सकती है, किन स्तरों पर बीपीसीएल आपको सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। प्राइस एक्शन के जरिए इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास में होल्डिंग है बीपीसीएल की तो होल्ड रखना आपके लिए बेहतर होगा या फिर इन लेवल्स पे एग्जिट करने में आपका ज्यादा फायदा होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और अगर आप बीपीसीएल में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके सही एंट्री लेवल डिस्कस करेंगे। साथ ही इस बारे में एनालिस्ट क्या कहते हैं, एनालिस्ट की राय को भी जानेंगे। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, बीपीसीएल में इंट्राडे प्ले करते हैं, तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा और भी ढेर सारी कंपनी इंफॉर्मेशन कम से कम समय में आप तक पहुंचेगी। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। और फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके इनकरेज जरूर कीजिए। और अगर आप फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमारे सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आ जाते हैं बीपीसीएल के डिस्कशन पे और सबसे पहले मंथली चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो जनवरी 2003 से स्टे यहाँ पे मौजूद है। जनवरी 2003 में स्टॉक लगभग 40 रुपए के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। दिसंबर 2003 तक स्टॉक में तेजी रही और स्टॉक ने 86 का हाई मार्क किया। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो दिसंबर 2008 तक इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा। फाइनली अक्टूबर 2009 में इस रेंज को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। लगभग 5 सालों तक बीपीसीएल 80 से लेकर 140 के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन मार्च 2014 से देखें तो स्टॉक ने यहाँ पे जबरदस्त तेजी पकड़ी और अक्टूबर 2017 में 551 रुपए 55 पैसे का हाई मार्क किया। लेकिन यहाँ पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया। इन प्राइस के ऊपर में यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से स्टॉक में जोरदार गिरावट देखी गई और एक साल के अंदर अंदर स्टॉक 551 से गिर के 238 तक फिसल गया। अक्टूबर 2018 में बीपीसीएल ने 238 रुपए का लो मार्क किया। लेकिन जितनी स्पीड से यहाँ पे गिरावट रही उसी स्पीड से यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली और लगभग एक साल के अंदर ही स्टॉक ने फिर से अपने ऑल टाइम हाई 551 को यहाँ पे ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी की। लेकिन बीपीसीएल 551 के प्राइस को भी यहाँ पे टच नहीं कर पाया। नवंबर 2019 में बीपीसीएल ने 549 रुपए का यहाँ पे हाई मार्क किया। तो स्टॉक यहाँ पे अपने मेजर रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया। स्टॉक में यहाँ से जोरदार गिरावट रही। कोविड-19 के पैनिक में गिरावट और भी तेज हो गई। मार्च 2020 में स्टॉक 252 तक फिसल गया। यहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में रिकवरी के साथ साथ स्टॉक में काफी उठापटक भी जारी है। 480 का लेवल यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो स्टॉक 743 के ऊपर में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया है। पिछले 2 महीने से देखें तो बीपीसीएल में लगातार गिरावट जारी है। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे किस तरीके की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नजर आती है। तो डेली चार्ट में इसके प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो 9 जून को 493 रुपए 90 पैसे का हाई मार्क करने के बाद से ही स्टॉक में यहाँ पे गिरावट जारी है। अगर बात करें गिरावट कहां तक जारी रह सकती है, ये स्टॉक के कौन से सपोर्ट लेवल होंगे, तो यहाँ से जो पहला सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो 438 का लेवल होगा। 438 से स्टॉक आपको यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 438 का लेवल भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर 425 का लेवल होगा जहाँ पे स्टॉक आपको सपोर्ट देता हुआ नजर आ सकता है। 425 के लेवल से भी आपको स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। और गिरावट का साइज अगर बड़ा रहता है तो इस कंडीशन में 405 का लेवल होगा जो कि स्टॉक का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन होगा। 405 से नीचे की संभावनाएं हाल फिलहाल यहाँ पे कम नजर आती हैं। और अगर इन्हीं स्तरों से स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम स्टॉक के ट्रेंड को देखें तो स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है और ये भी जो डाउन फेज चल रहा है ये रिट्रेसमेंट फेज है यहाँ पे, तो इन स्तरों से भी बाउंस बैक देखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 465 यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर 465 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर 480 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा और ये लेवल भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 493 का लेवल होगा जो कि स्टॉक का तीसरा रेजिस्टेंस होगा और ये लेवल यहाँ पे स्टॉक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी लेवल होगा। बीपीसीएल पर अगर हम इंडिकेटर्स को देखें, बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है, यानी कि हाईली ओवरसोल्ड जोन में है यहाँ पे स्टॉक। आरएसआई का लेवल यहाँ पे 33 कैलकुलेट होकर आता है। विलियम परसेंटेज में भी यही कंडीशन नजर आती है। विलियम परसेंटेज में भी स्टॉक यहाँ पे हाईली ओवरसोल्ड जोन में नजर आता है। विलियम परसेंटेज का लेवल यहाँ पे -94 कैलकुलेट होकर आता है। तो इन स्तरों से अब कभी भी आपको स्टॉक में बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। बात करें मूविंग एवरेजेस की, तो स्टॉक अभी अपने 50 डेज और 100 डेज के मूविंग एवरेज के बीच में यहाँ पे ट्रेड करता है। 50 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 464, 100 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल 442 और 200 डेज के मूविंग एवरेज का लेवल यहाँ पे 415 कैलकुलेट होकर आता है। तो स्टॉक अभी अपने 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके पास में बीपीसीएल की होल्डिंग है तो आप यहाँ पे
ऑब्वियसली होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो इन स्तरों पे यहाँ पे एंट्री करना मुझे ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं लगता है। स्टॉक या तो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में आए तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास में यहाँ पे बार बार स्टॉक आता हुआ नजर आया है, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिल सकता है। रिस्क यहाँ पे काफी कम आपका हो सकता है। और अगर आप इन्हीं स्तरों से भी स्टॉक में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो इस बारे में एनालिस्ट क्या कहते हैं, एनालिस्ट की राय को जानते हैं। तो टिकट 8/10 पे आप देख सकते हैं 34 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं और 94% एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। यानी कि लगभग सारे के सारे एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक में बाय किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी देखें तो यहाँ पे 5 में से 4 पैरामीटर ग्रीन सिग्नल देते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे सफिशिएंट डेटा नहीं है टिकट 8/10 के पास में। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट की बात करें तो स्टॉक एफडी से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है। डिविडेंड रिटर्न भी स्टॉक अच्छा ऑफर करता है। एंट्री पॉइंट का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है और नो रेड फ्लैग का सिग्नल भी यहाँ पे ग्रीन है। तो ओवरऑल अगर आप एनालिस्ट रेटिंग को देखें और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें तो स्टॉक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अब एक नजर कंपनी के रिटर्न हिस्ट्री पे डालते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम टाइम की, यानी कि जनवरी सन 2000 से देखें तो स्टॉक यहाँ पे 1374.51% के रिटर्न देने में कामयाब रहा है। पिछले अगर हम 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास रिटर्न नहीं कहे जा सकते हैं। लगभग 27% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कोई खास रिटर्न नहीं माने जाएंगे। लगभग 18.70% के यहाँ पे रिटर्न है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। लगभग 7% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न है। पिछले हफ्ते की भी अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते भी लगभग यहाँ पे 2.25% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न है। तो रिटर्न हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो रिटर्न हिस्ट्री में उतना खास दम यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं। बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 4.61% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 5.51%। तो बीपीसीएल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंडस्ट्री की तुलना में कम है। इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे एवरेज ग्रोथ 5.51% की है, जबकि हम बीपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे 4.61% की है। लेकिन हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडस्ट्री की तुलना में नेट इनकम यहाँ पे बीपीसीएल की ज्यादा है। ओवर द लास्ट 5 ईयर नेट इनकम हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 14.85% वर्सेज इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 11.63%। जो इंडस्ट्री की जो नेट इनकम है वो 11.63% की है, जबकि हम अगर बीपीसीएल की बात करें तो 14.85% की है। डिक्रीज मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर डिक्रीज फ्रॉम 17.7% टू 16.95%। तो कंपनी का यहाँ पे मार्केट शेयर गिरा है, 17.7% से घट के 16.95% हो गया है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2017 में टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 2 लाख करोड़ के आसपास में था। 2018 की बात करें तो लगभग यहाँ पे 2,35,000 करोड़ के आसपास में रेवेन्यू जनरेट किया गया। 2019 की बात करें तो लगभग 2,98,000 करोड़ के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया गया। लेकिन 2020 में रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ है, 2,84,000 करोड़ के आसपास में यहाँ पे रेवेन्यू हुआ है। लेकिन अगर हम 2021 की बात करें तो रेवेन्यू में यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू घट के यहाँ पे 2,30,000 करोड़ के आसपास में हुआ है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 2017 में नेट प्रॉफिट यहाँ पे 8,563 करोड़ के आसपास में था। 2018 की बात करें तो 8,503 करोड़ के आसपास में था। 2019 में नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे केवल 7,590 करोड़ का रह गया है। 2020 की बात करें तो यहाँ पे और भी गिरावट देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे मात्र 2,265 करोड़ का ही रह गया है। लेकिन 2021 की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 17,645 करोड़ का हुआ है। तो 2021 में नेट प्रॉफिट में यहाँ पे भारी जंप देखने को मिला है। बात करें ईपीएस की, यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2017 में ईपीएस यहाँ पे 44 के आसपास में था। 2018 में 45 के आसपास में। 2019 में ईपीएस यहाँ पे घटा है, 39 के आसपास में हुआ है। 2020 में ईपीएस में यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली है। ईपीएस यहाँ पे 15 के आसपास में है। लेकिन 2021 की बात करें तो ईपीएस में भी यहाँ पे भारी जंप देखने को मिला है। ईपीएस यहाँ पे 81.87 का हो गया है। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखें, बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो मार्च 2017 में कंपनी के पास में 29,508 करोड़ के आसपास में रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि मार्च 2021 में बढ़ के 51,462 करोड़ के आसपास में हो गया है। तो कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस की यहाँ पे कोई खास कमी नजर नहीं आती है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो मार्च 2020 में प्रमोटर के पास में यहाँ पे 52.98% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2021 में भी वही बनी हुई है। 52.98% की होल्डिंग बनी हुई है। एफआईज की होल्डिंग की बात करें तो एफआईज की होल्डिंग मार्च 2020 में 12.28% की थी, जो कि मार्च 2021 में 12.42% हो गई है। तो एफआईज ने यहाँ पे होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज जरूर किया है। बात करें डीआईज होल्डिंग की, तो डीआईज ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। मार्च 2020 में डीआईज की होल्डिंग यहाँ पे 20.47% की थी, जो कि अभी 24.17% की हो गई है। यानी कि मार्च 2021 में 24.17% की हो गई है।
बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होती हुई नजर आती है। मार्च 2020 में पब्लिक के पास में यहाँ पे 14.26% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 2021 में घट के 8.43% की होल्डिंग हो गई है। तो पब्लिक ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को लगातार डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो लगभग बैलेंस ही पैटर्न यहाँ पे नजर आता है। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के कंपटीटर और मार्केट कैप की बात करते हैं। तो बीपीसीएल के जो कंपटीटर हैं आईओसी है, एचपीसीएल है, एमआरपीएल है। बीपीसीएल का मार्केट कैप 97,000 करोड़ के आसपास में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास में है। एचपीसीएल का मार्केट कैप 38,000 करोड़ के आसपास में है और एमआरपीएल का मार्केट कैप यहाँ पे लगभग 8,600 करोड़ के आसपास में है। तो मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो बीपीसीएल यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं और बीपीसीएल में इंट्राडे प्ले करते हैं तो हफ्ते के जो बचे हुए ट्रेडिंग डेज हैं इसमें आपको कौन से टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में पहला टारगेट 463 का होगा, दूसरा टारगेट 471 का और तीसरा टारगेट इसका 480 का होगा। और यूं ही अगर गिरावट जारी रहती है तो डाउन साइड में इसका पहला टारगेट 442 का होगा, दूसरा 431 का और तीसरा 420 का। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप स्टॉक में प्ले कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि डेटा आपको पसंद आया होगा, डेटा आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज जरूर कीजिए। और अगर आप फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमारे सपोर्ट ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।